अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। और माँ बहनें, जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा या कोई बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करें, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया
की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और हमें बेशुमार नेमतों से अल्लाह पाक ने नवाजा है, लेकिन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे कीमती दौलत दुनिया की मुख्तसर से ज़िंदगी में नसीब फरमाई, वो है दौलत ईमान। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह ने हम पर फ़ज़ल का मामला फ़रमाया, करम का मामला फ़रमाया। अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाते, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फ़रमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, ये मत समझना कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो। अल्लाह फ़रमाते, ये तो मैंने तुम पर करम का मामला फ़रमाया है, रहम का मामला फ़रमाया, आफ़ियत का मामला फ़रमाया, एहसान का मामला फरमाया कि मैंने तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, लेकिन माँ बहने याद रखो, ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती है। लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितने भी नेक अमाल हम कर रहे हैं, चाहे 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हो, चाहे रमज़ान के रोज़े रखते हो, हज करते हो, उम्रा करते हो, किसी के साथ भलाई का मामला करते हो, सदका करते हो, खैरात करते हो, हर नेक अमल का एक ही मकसद है, जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया है, वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रहे। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फ़रमाया, मेरे सहाबाए किराम, बादिरू बिल आमाली फ़ितनन कक़ित्ഇल लैलि मुज़लिमा। हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी हमेशा हमेश की नहीं है। दुनिया में खुशी है, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, खुशी ख़त्म हो गई। दुनिया की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, परेशानी ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जितना हो सके नेक अमाल में जल्दी करते रहो, भलाई के कामों में जल्दी करते रहो। ये न सोचो कि फ़लानी उम्र में नेक अमाल कर लेंगे, फ़लानी उम्र में नेक अमाल कर लेंगे। एक घड़ी का भी भरोसा नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या होने वाला है, कल का हमें मौका मिले ना मिले, अरे 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, नेक अमाल में जल्दी करते रहो, उस वक्त के आने से पहले पहले कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह नए नए फितने तुम्हें देखने को मिलेंगे, नई नई खबरें तुम्हें सुनने को मिलेगी। उससे पहले नेक अमाल जितने हो सके इतने करते रहो। फिर हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का इतना बुरा हाल हो जाएगा, मेरी उम्मत गुनाहों में ऐसी पड़ जाएगी, मेरी उम्मत अल्लाह की नाफरमानी ऐसी करने लगेगी, मेरी उम्मत का इतना बुरा हाल बन जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का हाल ये होगा, सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो माँ बहने, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, मजहब इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मजहब है तो मजहब इस्लाम है। क्यों इस्लाम मजहब को पसंदीदा मजहब कहा है? इसलिए कि किसी भी मजहब में शादी करना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है, लेकिन इस्लाम मज़हब ऐसा प्यारा मज़हब है, उसमें शादी करना, निकाह करना भी इबादत है। किसी मज़हब में खाना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है, लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसा प्यारा और ऐसा शानदार मज़हब है कि अगर सुन्नत के मुताबिक खाया जाए तो वो खाना भी इबादत शुमार होता है। किसी मज़हब में
हलाल कमाना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है। लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसा प्यारा मज़हब है कि हलाल कमाई करना, हलाल कमाई करते रहना ये भी इबादत है। किसी मज़हब में मैं आगे की बात कहूँ माँ बहनें, सोना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है। लेकिन इस्लाम मज़हब ऐसा प्यारा मज़हब है कि अगर कोई सुन्नत के मुताबिक सोता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सोता है, अगरचे वो पूरी रात सो रहे हो लेकिन उसका सोना इबादत में शुमार होता है। अरे किसी मज़हब में अपनी ज़रूरतें पूरा करना, जैसे पेशाब की ज़रूरत है, पाखाना की ज़रूरत है, किसी मज़हब में ज़रूरत का पूरा करना इबादत नहीं। लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसा प्यारा मज़हब है कि अगर हम सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला में जाते हैं, दुआ पढ़कर बैतुल खला में एंटर होते हैं, सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला से निकलते हैं, तो हमारा बैतुल खला में जाना ये भी इबादत शुमार होगा। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, अल्लाह पाक ने हम पर अजीम नेमत, अल्लाह पाक ने हम सबको अजीम नेमत से माला माल फरमाया, दौलत ईमान। अब ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अपने पाक बंदों को यानी नबियों को दुनिया में भेजा। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए और सबसे आखिर में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तमाम के तमाम नबियों ने दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही दावत दी, ओ लोगो अल्लाह को मानो। क्या मतलब है? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, जलील करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, मौत देने वाला भी अल्लाह, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी अल्लाह, तंदुरुस्ती देने वाला भी अल्लाह, तमाम की तमाम ज़रूरतों का पूरा करने वाला एक अल्लाह ही है। और अल्लाह की मानो क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने का कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। आखिर में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए और आपने भी अपनी उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत तरीका सिखलाया। कौन सी ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे, कौन सी ज़िंदगी गुजारोगे तो नाकाम हो जाओगे, कौन सी राह पर चलोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी नसीब फरमाएगा, कौन सी राह पर चलोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें नाकामी नसीब फरमाएगा। कुरान करीम में मौजूद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे महबूब जिनके सदक़े में पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में पूरी कायनात को बनाया है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन नमूना अगर तुम किसी की ज़िंदगी का तलाश करना चाहते हो, किसी को फॉलो करना चाहते हो, तो मेरे महबूब की ज़िंदगी को देख लो। मेरे महबूब पूरे आलम के सरदार हैं। अल्लाह के बाद अगर इस ज़मीन पर किसी का मकाम है तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, प्यारी ज़िंदगी हमारे नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूने हैं। अगर तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो तो देख लो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के अब्बा का बर्ताव क्या है। अगर तुम अपनी बीवी के साथ, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के शोहर का बर्ताव क्या है। बीवी उम्र में बड़ी है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के शोहर का बर्ताव क्या है। दुश्मनों के साथ तुम्हें मुकाबले की ज़रूरत हो रही है, दुश्मन लोग तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं, तुम्हें हैरान कर रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मेरे महबूब की मक्के की 13 साल ज़िंदगी को देख लो कि मेरे महबूब ने मक्के की 13 साल ज़िंदगी में कैसा सब्र किया है। लेकिन माँ बहने मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हमारे नबी ये रबीउल अव्वल का महीना चूँकि मुकम्मल हो गया है, आज रबीउल आखिर की पहली तारीख है, लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ़ लाए। आपने रबीउल अव्वल के महीने में ही दुनिया से पर्दा फरमाया और आपने उम्मत को ख़ास 2 पैगाम दिए आखिरी वक्त में। बस वो 2 पैगाम मुझे मुख्तसर से समझाने हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे नबी ने सबसे पहला पैगाम दिया, अस्सला
नमाज को कभी भी मत छोड़ना। शादियों में नमाजें माफ़ नहीं हो जाती हैं। आज होता ये है, माँ बहनें बहुत सी औरतें कहती हैं अरे 24 घंटे अल्लाह पाक ने दिए हैं, 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ सवा घंटे का या 1.5 घंटे का सवाल किया है, सवा 1.5 घंटा हम अल्लाह को नहीं दे सकते, अल्लाह के सामने नहीं झुक सकते, तो माँ बहनें हमारा फिर ईमान कैसा। और बहुत सी औरतें कहती है बच्चों की वजह से नमाजें नहीं पढ़ी जाती। लेकिन माँ बहनें, मैं आपको अजीब बात बतलाऊँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती हैं और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती हैं, तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। माँ बहनें, ज़िंदगियों में सुकून चाहिए, ज़िंदगियों में इत्मीनान चाहिए। आज हमारे घर लड़ाई झगड़ों के नमूने हैं, हमारे घरों में सुकून और इत्मीनान नहीं। हज़ारों नेमतें घर में खाने को मौजूद हैं, फ्रीज के फ्रीज भरे हुए हैं, घर में तरह तरह की नेमतें मौजूद हैं, लेकिन दिलों का सुकून नहीं, दिलों का इत्मीनान नहीं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमाते मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए। ईमान वाला मर्द हो या ईमान वाली औरत, ज़िंदगी में अमल साले किए, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, अपने अखलाक को दुरुस्त किए, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, अपने आप को हराम खानों से, हराम कामों से, हराम बोलने से, हराम सुनने से, हराम देखने से अपने आप को बचाते रहे, तो इनाम ये होगा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह पाक जन्नत बना देंगे, यानी दुनिया की ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी की तमाम उलझनों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देंगे। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में मुझे भूल जाते हैं, शादी अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक करते हैं, यानी शादी में जो चाहे करते हैं, बहू पर जुल्म करते हैं, बहू के साथ अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक मामला करते हैं। अल्लाह फरमाते ज़िंदगी ना फरमानियों में गुजरती है, फिर नतीजा ये होता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उनकी ज़िंदगियों का सुकून छीन लेते हैं। मौल साहब चेक करो ने, घर में कोई ये तावीज़ तो नहीं, घर में कोई ये जादू तो नहीं करावी दीधुं, कोई एवी तावीज़ आपी दो कि घरનું जादू ख़त्म थी जाए, घरनी बधी परेशानियों ख़त्म थी जाए। तो माँ बहने, हकीकत ये हैं, अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा ये होता है, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने का, अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजारने का नतीजा ये होता है, फिर ज़िंदगियों में कभी भी सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता। अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। तो माँ बहनें, 5 वक्त की नमाज का ख़ास तौर पर घर में एहतमाम होना चाहिए। अपनी बहू को कहो, अपनी बेटियों को कहो, अपने बच्चों को कहो, नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देगा। नमाज पढ़ने की बरकत से सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा, दुनिया से तो हर किसी को जाना है, अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमा देगा। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक घरों में चैन व सुकून, घरों में खैर व बरकत के उतरने के फ़ैसले फरमाएगा। तो हमारे नबी ने आखिरी वक्त में एक पैगाम ये दिया, अल्लाह अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। मेरे उम्मतियों, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, आपने अपनी ज़िंदगी में भी ये बात कही, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, नमाज को कभी भी मत छोड़ना, नमाज की हमेशा पाबंदी करते रहना, नमाज को जुमा के साथ खास मत कर देना, रमज़ान के साथ खास मत कर देना, नमाज हमेशा पढ़नी है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ की हैं, 24 घंटे अल्लाह पाक ने दिए हैं, 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह पाक ने हमसे 1.5 घंटा या सवा घंटे का सवाल किया है। अल्लाह के सामने 1.5 घंटा या सवा घंटा ज़रूर झुक लेना चाहिए। और माँ बहनें, याद रखो, जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह पूरी मखलूक को उसके सामने झुका देते हैं, पूरी मखलूक को उसके सामने झुकाते हैं, पूरी मखलूक को उसकी इज़्ज़त करने पर मजबूर कर देते हैं। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, फिर उसको मखलूक के सामने झुकना पड़ता है। तो माँ बहनें, झुकना चाहिए अल्लाह के सामने। अब मैं असल दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वमा मलकत ऐमानुकुम, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों,
कमज़ोरों पर जुल्म मत करना, अपने मातहतों के साथ, अपने हाथ नीचों के साथ एहसान का मामला करना, उनके साथ मेहरबानी का मामला करना, उनके साथ भलाई का मामला करना। अल्लाह ने तुम्हें ओहदा दिया है, सास बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जालिमा बन जाओ, बल्कि सास भी माँ के दर्जे में होती हैं। तो अपनी आने वाली बहू के साथ भलाई का मामला करना, उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं ससुराल में आई हूँ, बल्कि उसे ये एहसास होना चाहिए मुझे अपनी माँ के घर से भी बेहतर घर मिला है। और माँ बहने मैं अक्सर कहा करता हूँ, माँ बाप को अपनी बेटियों से मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत अल्लाह पाक ने अजीब माँ बाप के दिल में रखी है, वो प्यार अल्लाह पाक ने अजीब माँ बाप के दिल में रखा है। और हकीकत ये है, बेटियाँ अल्लाह की बड़ी नेमतें होती हैं। आज हमारे माशरे में होता ये है, अरे बहुत सी बड़ी औरतें भी हैं, जवान औरतें भी हैं, बेटे के पैदा होने पर खुश होते हैं। अल्लाह के देने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियाँ देता है। लेकिन एक बात याद रखो, जब कोई बेटा दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक उस बेटे से कहते हैं कि जा तू दुनिया में अपने बाप की मदद करना। लेकिन जब कोई बेटी दुनिया में आती है तो अल्लाह पाक फरमाते जा तू दुनिया में, मैं खुद तेरे बाप की मदद करूंगा। और हदीस शरीफ में फरमाया, जिस औरत की पहली बेटी हो जाए, शर्त ये कि शोहर भी खुश हो और माँ भी खुश हो, जनने वाली माँ भी खुश हो। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता अपने परों से उस बेटी को और जन्ने वाली माँ को ढांप लेता है, और वो फरिश्ता उस जन्ने वाली माँ को कहता है, अरे तू भी कमज़ोर, जिसको तूने जना है वो भी कमज़ोर, जो तुम दोनों के साथ एहसान का मामला करेगा, जो तुम दोनों के साथ भलाई का मामला करेगा, जो तुम दोनों के साथ नरमी का मामला करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका साथी हो जाएगा। तो माँ बहनें, माँ बाप को अपनी बेटियों से मोहब्बत होती है। जब बेटी ससुराल जाने वाली होती हैं, शादी का दिन होता है, अगरचे माँ हंसती हुई नजर आती हैं, अगरचे बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन जिस वक्त माँ बाप अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, उस वक्त उनके दिलों पर वो सदमा होता है, उनके दिलों पर गम के पहाड़ टूट रहे होते हैं। और उन माँ बाप से कह दिया जाए, अगरचे उन माँ बाप का चेहरा हंसता हुआ होता है, अरे आज तुम अपनी बेटी को, तुम्हारे पास 18 साल रही हैं, 19 साल रही हैं, 20 साल रही हैं, आज तुम उसे ससुराल में भेज रहे हो, तुम्हारे दिल पर जो सदमा है, उस सदमे को तुम जुबान से बयान करो, या उस सदमे को तुम एक पेन ले लो और एक नोटबुक ले लो, उस नोटबुक में उस सदमे को लिखना शुरू कर दो। माँ बहनें, वो माँ बाप के पास अल्फाज नहीं होते हैं कि अपनी बेटी को ससुराल भेजते वक्त उनके दिल पर जो सदमा होता है, उस सदमे को वो बयान कर सके। अब बेटी तो रुखसत हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन कई कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, कई कई रातें ऐसी गुजर जाती है, माँ बाप की रातें रोने में गुजर जाती है कि अल्लाह क्या हुआ होगा मालूम नहीं, मेरी बेटी के साथ ससुराल वालों ने क्या सलूक किया होगा, अरे मेरी बेटी को सास ने बेटी समझा होगा या नहीं समझा होगा, अरे मेरी बेटी को उसके शौहर ने मोहब्बत दी होगी या नहीं दी होगी। कई कई रातें गुजर जाती है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन माँ बाप को सुकून की नींद नहीं आती है। और हमेशा माएँ बैठी है, याद रखें, किसी के ऊपर बेटी बोझ नहीं होती है। ये तो ससुराल भेजना इसीलिए होता है कि अल्लाह का हुक्म है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिसके नतीजे में ससुराल को रुखसत किया जाता है। वरना किसी माँ पर उसकी बेटी बोझ नहीं है, किसी बाप पर उसकी बेटी बोझ नहीं है। माँ बाप को तो अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती हैं, लेकिन माएँ बहनें, मैं तुम्हें बतलाना ये चाहता हूँ, जब किसी की बेटी हमारे घर पर आ जाए तो वो हमारी बेटी होती है, फिर वो किसी की बेटी नहीं होती है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, जब वो ससुराल जा रही थी, हमारे नबी ने फरमाया कि बेटी फ़ातिमा,
आज तुम ससुराल रवाना हो रही हो, जिस घर की तुम सरदारन बनना चाहती हो पहले उस घर की नौकरानी बन जाना। लेकिन माँ बहने मैं तुम्हें बतलाना ये चाहता हूँ, हमारे नबी ने दूसरी बात बयान फरमाई, वमा मलकत ऐमानुकुम, किसी पर जुल्म का मामला मत करना, ज़्यादती का मामला मत करना। अरे अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को राहत मिले, हमारी बेटियों को सुकून मिले, तो दूसरों की बेटियों को भी वो मोहब्बत देनी होगी जो हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो ये चाहता हो कि उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत का वक्त आसान कर दे, दुनिया से वसते हुए जाए और दुनिया से जाते हुए अल्लाह पाक उसे जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे, तो फरमाया कि वो अपने अंदर 3 खूबियों को पैदा कर ले। नंबर 1, ज़ईफ़ों पर मेहरबानी, ज़ईफ़ के साथ मेहरबानी का मामला, कमज़ोरों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अरे वो सामने वाला जवाब नहीं दे सकता, कमज़ोर है, बहू कमज़ोर है, गरीब घर की है, जवाब नहीं दे सकती, लेकिन माँ बहनें याद रखो अल्लाह कमज़ोर नहीं है, अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह की बादशाहत बड़ी है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरा काम अपने माँ बाप के साथ शफ़क़त का मामला होना चाहिए। इसलिए मैं बहुओं को भी हमेशा कहा करता हूँ कि तुम सास को अपनी माँ समझो। आज लड़ाई झगड़े वहाँ पर होते कि सास बहू को बेटी समझने को तैयार नहीं और बहू सास को माँ समझने को तैयार नहीं। और तीसरी बात बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माताओं के साथ एहसान का मामला होना चाहिए। जो तुम्हारे हाथ नीचे हैं उन पर जाति का मामला ना हो, जुल्म का मामला ना हो। और माँ बहनें, जब किसी की बेटी हमारे घर पर आ जाए तो वो किसी की बेटी तो न रही, हमारी बेटी हो गई। माँ बहनें, हकीकत ये हैं आज हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, हमारे माशरे की खुराफात इतनी ज़बरदस्त हैं, माँ बेटियों का तो बड़ा ख्याल रखती हैं लेकिन बहू के साथ जालिमाना बर्ताव भी होने लगते हैं। अरे मैं ये नहीं कहता कि आप कर रही होगी ऐसा, अल्लाह हर एक को अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। ये शादियाँ कोई 1-2 दिन की नहीं हैं, बल्कि शादी तो वो है जिसमें हमेशा हमेश के लिए हम खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। अरे बहू को सास की तरफ से राहत हो, सास को बहू की तरफ से राहत हो, माँ को बेटी की तरफ से राहत हो, बेटी को माँ की तरफ से राहत हो। जब 2 ख़ानदान जुड़े हुए हैं तो उन 2 ख़ानदानों में नफ़रत पैदा होने का सबब ना हो, बल्कि 2 ख़ानदानों में और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ने का सबब हो। माँ बाप को अपनी बेटियों से मोहब्बत होती है। मैं बार बार कहा करता हूँ, बेटियाँ माँ बाप के लिए बोझ नहीं है, बेटियाँ माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। ये रुखसत करना तो अल्लाह के हुक्म पर होता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर होता है। लेकिन जब किसी की बेटी के साथ हमारा जालिमाना बर्ताव रहा तो माँ बहनें, अगरचे वो हमारी बहू जवाब दे न दे, अल्लाह तो ज़रूर जवाब देता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों सुन लो, ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो जाए, जितनी भी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो जाए, अल्लाह को नाराज़ करने वाले तुमने ज़िंदगी में जितने भी काम कर लिए हो, अल्लाह तो बड़ा करीम है, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो पकड़ कर ले। और हदीस शरीफ में मौजूद है, मेरा कोई उम्मती सिर्फ एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहनें आप भी दिल दिल में पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने सिर्फ एक मरतबा अपनी ज़ुबान से कह दिया अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आसमान पर फरमाएंगे, मेरे बंदे या मेरी बंदी, मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और ऐसा माफ़ किया है गोया तूने गुनाह किया ही नहीं था। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में भी मिल जाती है। मरने के बाद तो उसकी सज़ा मिलती ही मिलती है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में भी मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप को रुलाया। इसलिए बहुओं से कहता हूँ कि अपनी सास को माँ समझो, बेटियों से भी कहता हूँ, अगरचे यहाँ पर जो भी औरतें मौजूद है लेकिन ये मेरा पैगाम सबके लिए है। फरमाया कि माँ बाप को जिसने रुलाया, माँ बाप को जिसने सताया, उसको मरने से पहले दुनियाई में सज़ा मिल जाती है।
रखे। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर जाति का मामला किया, किसी का दिल दुखाया, उसको भी मरने से पहले पहले दुनियाई में सदा मिल जाती हैं। હવે औरतों તમે કહેતી હશો મારી માઓ કે અમે તો ચલો સુધરી જશો, પણ વહુઓને કોણ સુધારશે? તો વહુઓ માટે પણ પ્રોગ્રામ રાખેલો છે કે વહુઓને એમની સાસુ સાથે કેવું રહેવું જોઈએ, એ પણ એમને કહેવામાં આવશે કે વહુઓને કેવું રહેવું જોઈએ। लेकिन माँ बहने, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतलाना चाहता हूँ। अगर उन बातों का तुम ख्याल रखोगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हमारा घर जन्नत का नमूना होगा, हमारे घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। और अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारे घर को जन्नत बना देगा इंशाअल्लाह। आज नफ़रतों भरी ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम दी है। इसलिए सास को चाहिए कि बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव करे। जैसे हम अपनी लड़की के लिए सहूलत चाहते हैं, इसी तरीके से अपनी बहू के लिए भी सहूलत चाहे, इस तरह प्यार और मोहब्बत दे। सास को चाहिए कि अपनी बहू के साथ इस तरह प्यार और मोहब्बत का मामला करे कि वो अपनी माँ को भूल जाए। और आज तो सासुओ ताना ले से, अरे हमारा घर में पेणी ना आई गई है, नजी तू पियर जवानी बातों करे से। ना माँ बहने, ऐसा हरगिज़ ना करे, वो भी नादान है। अभी माँ का घर भूलने में बहुत देर हो सकती है। कभी भी अपनी बहू को ये कहकर उसके दिल को ज़ख्मी ना करे, बल्कि जब बहू की तरफ से कोई गलती हो जाए अपनी बेटी समझकर उसे माफ़ कर दे। हदीस शरीफ में फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी की गलती को माफ़ कर दे अल्लाह पाक आसमानों पर उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो माँ बहने, बहू के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखे, उसके आराम और राहत का ख्याल रखे, जालिम न बन जाए कि बेटी के लिए तो बड़ी सेफ्टी है और वहू को बेचारी आई है ससुराल से, अब बेचारी आई अपने पियर से जितना काम करवाना चाहे उसकी हैसियत से ज़्यादा काम हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। हाकिमाना तरीका इख्तियार ना करे, झाड़ू लगाओ ने तने खबर नहीं पड़ती, ये तरीका सही नहीं है। माँ बहने, मोहब्बत वाला मामला, अरे ये पानी लाओ, ये नाश्तो बनाओ, ये तरीका सही नहीं है, बल्कि मोहब्बत का मामला करे। कोई गलती उससे हो जाए तो अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, उसकी गलती को दूसरी औरतों के सामने बयान न करे। अरे हमारी वहू तो आई है ने, बस एनो वो मगज मणी गયેલું છે કે સવારે જ્યારે ઊંઘે 10-10 વાગે સુધી ઉઠવાનું નોમ લેતી ના મા બેને, એ તરીકા સહી નહીં है। આપણા પડોશી આપણું સુખ જોઈને રાજી નથી થવાના, બલ્કે આપણું સુખ જોઈને તે નારાજ જ થવાના છે। આ દુનિયામાં લોક દુઃખી એ માટે નથી કે ખુદના દુઃખથી દુઃખી હોય, બીજોના સુખથી દુઃખી હોય એટલે આપણે બીજાને આ વાતો કહીશું તો બીજો કોઈ આપણી હેલ્પ નહીં કરે, બલ્કે તો આપણી મજાક ઉડાવશે। देखो વહુ લાવવાનો બહુ શોખ હતો ને, देखो यानी वहू एमने दिवसे तारा बतावी दीदा ने, तो मामला ये होगा उसकी गलती को दूसरी औरतों के सामने बयान न करे, उसके घर वालों का जिक्र बुराई के साथ न करे, न घर में किसी को करने दे। तारी माँ एवी है, तारो बाप एवो छे, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे वेवाई है, लेकिन उसके तो दिल का टुकड़ा है। जैसे माँ को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, वैसे बेटी को भी अपनी माँ से मोहब्बत होती है। जब वो ससुराल में जाती है हमेशा उसकी माँ की तस्वीर उसके सामने रहती है, वो अपनी माँ को भूल नहीं सकती, इसलिए कि इसकी माँ ने उसको जन्म दिया है। तो कभी भी उसके घर वालों का जिक्र बुराई के साथ न करे, खाने पीने में अपनी औलाद जैसा बर्ताव करे। છોકરીઓને તો તાજી તાજી રોટી ખાવાની પરમિશન હોય ને વહુને કહે તું રાતની પડેલી રોટી ખાઈ લેજે, ये बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि ये बेइंसाफ़ी है। ऐसी बेइंसाफ़ी का मामला उसके साथ न किया जाए। अगर किसी वक्त तबीयत में कसल हो, यानी कोई सुस्ती हो या कोई बीमारी हो, तो खुद उसके काम करने से मना कर दे। वहू ने लागे क्या चेहरा पर थोड़ું મૂળ નથી, माँ बहने अपनी बेटियों की ज़रा इन्हें समझो, मूળ નથી, बीमारी लगी हुई है या बुखार आया हुआ है तो उसके लिए ज़रूरी न कर दे कि अरे तुझे सुबह में वो काम करना ही करना है। नहीं, बहू को खुद कहे ना बेटा तू आज आराम करी ले, तेरी तबीयत सारी नहीं। ये कहकर हकीकत ये है कि अगर हमारा माशरा बहू के साथ रहम करने वाला हो जाए, अल्लाह की कसम खा ली जाए तो गलत ना होगा, अल्लाह पाक हमारे घर को जन्नत बना देगा। लेकिन आजकल होता ये है, मैं बार बार कहता हूँ, बहू सास को माँ मानने को तैयार नहीं, सास बहू को बेटी मानने को तैयार नहीं। अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज कराए,
उसके काम को सराह करे। હવે નવી નવી પેણીને આવેલી છે, બિચારીને ખીચડી બનાવતા આવડતી નથી, દાલ બનાવે, ઘરમાં કંઈ કર્યું જ નથી। મા બાપ તો આપણી બેટીઓને રાહત આપે છે, તારી માએ તો તને કંઈ બનાવતે શીખવાડ્યું જ નથી, તારી માએ તને કંઈ સંસ્કાર આપે નહીં, ખીચડી બનાવી હે, અરે અચ્છી નહીં બની ફિર બી કહે દો બેટા એવી તરહ બનાવવાની, આ તરીકો સમજાવી દો। પણ એમ ના કહો કે તારી માએ તને ખીચડી બનાવતે भी नहीं सिखवाड़ी, तारी माए तने साग बनाते भी। अरे अल्लाह की बंदियों, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई यह मामला करे तो तुम्हारे दिल की क्या कैफियत होगी। और हकीकत ये है, हम दुनिया की ज़िंदगी में जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। अरे किसी ने किसी के साथ भलाई का मामला किया है, हकीकत ये है कि उसने किसी के साथ नहीं किया, अपनी ज़ात के साथ भलाई का मामला किया है। और किसी ने किसी के साथ बुराई का मामला किया है, हकीकत ये है कि उसने किसी के साथ बुराई का मामला नहीं किया है, बल्कि अपनी ज़ात के साथ बुराई का मामला किया है। तो फरमाया भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। अरे लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों का सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। इसलिए उसके काम को सराहा करे, बहू के काम की तारीफ़ करे, कभी कभी उसको इनाम भी दे दे। यानी किसी काम पर ये मैं मोहब्बत पैदा करने वाली बातें बता रहा हूँ। तमने तो नवी लगती मोलसा आ બધું નવું નવું કોથી લાયા છો કે એને ઇનામ આપી? હા હા, તમે તમારી બેટીને નહોતા આપતા, એવી तरह વહુ આવી છે તે પણ તમારી બેટી છે। अगर किसी काम में अगर कोई कमी हो तो नरमी और मोहब्बत से उसको समझाए, ताने नहीं देना चाहिए। किसी वक्त अगर काम ज़्यादा हो तो खुद भी उसकी मदद करे। घर में काम एटलू बधु है, हवे बिचारी एक छोकरीना ऊपर एक वहुना ऊपर आ बधु काम ढोળી દીધેલું છે, એની हैसियतથી વધારે છે। तो થઈ શકે अल्लाह ताकत आपी है तो खुद मदद करे। अगर नहीं થઈ सकતું तो कामवाળી बोलावीने काम ज़रूर करावी ले। उसकी किसी कमी को, माँ बहने, उसकी किसी कमी को ये बात याद रखो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी है। उसकी किसी कमी को उसके खुसर से भी न कहे। यानी ससरा आवता हो, यानी तमारा हस्बैंड आवे, अरे अपनी वहू तो आवी छे आवी छे आवी छे, एवं हरगिज़ न करे। वो उसको डांट डपट करे, यानी ससरा को भी हक नहीं लगता है। अरे बेटियों के साथ तुम्हारा क्या प्यार मोहब्बत का बर्ताव होता है। बस जैसा तुम अपनी बेटियों के लिए चाहती हो वैसा ही मामला अपनी बहू के साथ करो। इसी तरह अपने लड़के से भी उसकी कमी कोताही को जिक्र न करे। अरे बेटा तारी वहू तो एवी छे, तारी वहू तो एवी छे, तारी वहू तो एवी छे। ना 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 माँ बहने, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, इन्हें ज़रूर खुश रहने दे। माँ बहने, अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है अगर इन अदब का हम एहतमाम करेंगे, इन बातों पर हम एहतमाम करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे घर को जन्नत का नमूना बनाएगा। न किसी किस्म की कोई शिकायत उसके शौहर के सामने उसकी करे। इसी तरह अपनी लड़कियों को समझा कर रखे, इसी तरह अपनी लड़कियों को समझा कर रखे कि उनके साथ बेजा सलूक न करे बल्कि प्यार मोहब्बत से रखे। मैं बहुत सी मरतबा माँ बहने आप तमने एक बात बताऊँ, જ્યારે બી આ પ્રોગ્રામ થાય છે તો સાસુઓનો પ્રોગ્રામ અલગ, સસરાઓનો પ્રોગ્રામ અલગ, દુલ્હાનો પ્રોગ્રામ અલગ, દુલ્હનનો પ્રોગ્રામ અલગ। તો હું ઘણી વખત સોચતો હતો કે ચલો સસરાઓને સમજાવી દીધા, સાસુઓને સમજાવી દીધા, દુલ્હાઓને સમજાવી દીધા, દુલ્હનને સમજાવી દીધા, પણ જે મેન નણદનો ત્રાસ તો વધારે ખતરનાક હોય છે, તો નણદનો પ્રોગ્રામ કેમ નથી હોતો? એનો પણ પ્રોગ્રામ બી તો હોવો જોઈએ ને। આજકાલ વહુઓને શું હોય છે, સાસુની 19-20 વાત બરદાસ્ત થઈ જાય, સાસુની 19-20 વાત હોય તે માં સમજીને બરદાસ્ત કરી લે કે ચલો મારી માના દરજામાં છે, મારી સાસુએ જેવું કર્યું ભલે કર્યું। પણ જ્યારે નણદ એના ઉપર હાકીમ થઈ જાય, નણદ એના ઉપર હુકુમત કરે તો એ વહુને બરદાસ્ત થતો નથી। પછી મને મગજમાં એ ખ્યાલ આવ્યો કે જ્યારે સાસુઓ બહેતર હશે તો અલ્લાહની ذاتથી ઉમ્મીદ છે કે સાસુઓની દીકરી પણ બહેતર હશે। તો સાસુઓને જરૂરી છે કે એમની દીકરીને સમજાવે કે બેટીઓ આ તમારી નોકરાણી નથી, આ અમારી ઘરની રાણી છે, આ અમારી ઘરની સરદારણ છે।
છે એના સાથે કોઈ વધારાનો જાતિનો મામલો ન કરો. એટલે આપણી છોકરીઓને સમજાવો કે એમના સાથે સારું સલુક કરે, એમના સાથે प्यार मोहब्बत रहे. अगर तुम्हारी लड़कियां उम्र में बहू से छोटी हो तो उनको ताकीद करे कि वो उनका अदब व एहतराम करे. જ્યારે આપણી દીકરી નેની છે, વહુ મોટી છે, તો નેની દીકરીને સમજાવો કે વહુને અદબથી ભાભી કહીને या सारा अदबથી બોલાવે, એમ नहीं कि बेअदबी करे. उनका एहतराम के ख़िलाफ़ कोई कलमा ज़ुबान से न निकाले. बहू के सामने उसके घर वालों का जिक्र बुराई से न करे. यानी વહુ આવી है, હવે એના ભલે એના પિયરવાળા જેવા પણ હોય, પણ આપણો હક નથી લાગતો કે આપણે વહુના સામે એના પિયરની બુરાઈ કરીને એનો દિલ દુખાઈએ, એના દિલના ટુકડા ટુકડા ન કરવા જોઈએ. બહુ કે સામને જહેજ की कमी का जिक्र न करे. जहेजनी तो कोई असलियत है नहीं इस्लामना अंदर. आ तो माओ बहनों अल्लाहनो फजल है, अल्लाहनो एहसान है, अल्लाहनो करम है. अल्लाह पाक ने આપણને બહુ ખૂબસૂરત દીન આપેલું છે. નહીં તો મેં તો ઘણી બધી જગાઓ પર જોયેલું છે જહેજના માટે કેટલો બધો જુલ્મ થાય છે. હાલાકી બિચારી દીકરી એનાથી મોટું જહેજ કયું હશે કે જેને ખુદના દિલના ટુકડાને, કલેજાના ટુકડાને નીકાળીને કોઈના હવાલે કરી દે. એનાથી મોટું જહેજ કયું કહેવાય? એનાથી મોટી કિંમતી નેમત કેવી કહેવાય? એનાથી મોટી તો કોઈ નેમત થઈ જ ના શકે. અરે તારી માને તો તને કંઈ આલ્યું જ નથી, તો કેમ હાલે? તું ભિખારી છે, તને કઈ હાલ છે? અરે ભિખારી હો તો ભીખ બીજા પાસેથી મોગ. સસરાળવાળો પાસેથી, છોકરીના પિયરવાળો પાસેથી ભીખ માંગવાની કોઈ જરૂરત નથી. बहू के सामने जहेज की कमी का जिक्र न करे, न जहेज के सामान में कोई कमी निकाले. अरे तारी माए पलंग आप्यो पण पलंग આપવાનું તો કોઈ ઠીકાણું જ નથી. हालांकि शुक्र करके पलंग आपी दीधो, नकर हक तो छोकरानो है कि वहू तो अपना घर में मेहमान बनीने आवे छे. ए तो मेहमान है, एना माटे सारू रूम होवुं, सारू सारू पलंग होवुं, सारू तिजोरी होवी जोईए. ए तो छोकरानो हक है, पण आपणा रिवाजमां बधुं चाली रहेलुं छे. बाकी छोकरीनी आ जवाबदारी नथी. ए वात साफ करे समझी लो. माँ बहनों तमने खोटुं लागतुं हो तो हूँ माफ़ी चाहूँ छूँ, पण आ जिंदगी गुजारवानी सही बातों जे तमने बतावी बहु जरूरी है. न बहू के सामने उसका जिक्र करे कि तेरे घर वालों से फुला चीज़, तेरे घर वालों ने फुला चीज़ नहीं दी, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए घर वालों के सामने. बल्कि बहू के घर वालों ने अगर कोई सामान दिया हो तो उसके सामने उसकी तारीफ़ करे. तारी माए केटलू सारू सामान आपेलू है. माँ बहने अगर हम अपनी बहू के सामने उसकी माँ की तारीफ़, उसके बाप की तारीफ़, उसके घर वालों की तारीफ़ करेंगे तो बहू के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी, मोहब्बत बनेगी. बेटी तो बेटी होती, वो नादान 18, 19, 20 साल की लड़की कोई अकल वाली नहीं होती है. वो तो नादान होती है, वो तो नादानियाँ करेगी. तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा और तुम बर्दाश्त करोगी माँ बहने. अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और उसके बदले में अल्लाह पाक तुम्हारी बेटियों को राहत पहुँचाएगा. इससे सास में मोहब्बत के दिल में उससे सास की मोहब्बत के दिल में ज़रूर बैठेगी. यानी जब बहू के साथ सास अच्छा मामला करेगी तो बहू के दिल में सास की ज़रूर मोहब्बत आएगी. तो माँ बहनें ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है. लेकिन आखिर एक अमल आपको बतला दो. उस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक हमारे घर को जन्नत का नमूना बनाएगा. आज चूँकि કેટલી તમે તો ગઈ મોટી ઉંમરની હશો, કેમ કે થોડા દિવસોમાં સાસુ બનવાની હશો. થઈ શકે કોઈની પહેલી દીકરીની શાદી હશે તો કોઈની બીજી દીકરીની શાદી હશે, યા એવું હશે કે કોઈની તો हाल तमे माँ छो पछी सास बणवानी छो. पण જ્યારે બી આપણે એવું લાગે કે ઘરમાં લડાઈ ઝઘડાનો પ્રોબ્લેમ છે તો આજ હું તમને એક અમલ બતલાવું. એ અમલ કરવાની બરકતથી અલ્લાહની ઝાતે આલીથી ઉમ્મીદ છે અલ્લાહ પાક તમારા ઘરમાં સુકૂન, ઇત્મીનાન, જન્નતવાળો માહોલ બનાવી દેશે. તો એ અમલ શું છે? ઓરતોને કરવું છે કે જ્યારે બી ખાવું બનાવે તમે તમારી દીકરીને પણ આ હિદાયત આપી શકો છો, તમારી વહુને પણ આ હિદાયત આપી શકો છો કે ઘરમાં ખાવું બનાવે તો પહેલું એ કામ કરે કે ખાવા બનાવતી વખત વઝૂ કરી લે. વઝૂ કરીને પછી ખાવું બનાવે. ખાવા બનાવીને પછી એ ખાવા પર 21 વખત બિસ્મિલ્લાહિર રહીમ પડીને એ ખાવા પર ફૂંકી દે. અલ્લાહની ઝાતે આલીથી ઉમ્મીદ છે અલ્લાહ પાક બધાના દિલોમાં મોહબ્બત પેદા કરી દેશે. અને આ બિસ્મિલ્લાહનો અમલ એટલો પાવરફુલ અમલ છે. મારી મમ્મી મને બચપનમાં બતાવતા હતા. એ વખત મારે કોઈ કિતાબમાં જોયેલું નહોતું, પણ આપણે જેના પર બી બિસ્મિલ્લાહ પડીને અમલ કરીને ફૂંકીએ છીએ અલ્લાહ પાક એના દિલમાં મોહબ્બત. એનો મતલબ એમાં સમજો કે મલસાબે એવું કોઈ જાદુ બતાવી દીધેલું છે. ના 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 ના, જાદુ નથી, બિસ્મિલ્લાહની બરકત છે.
કે બિસ્મિલ્લાહની બરકતથી અલ્લાહ પાક દિલોની નફરતને ખતમ કરી દેશે અને મોહબ્બતો પેદા કરશે. અલ્લાહથી દિલથી દુઆ છે કે અલ્લાહ પાક આપણની દુનિયા બી બહેતરથી બહેતર બનાવે, આખિરત બી બહેતરથી બહેતર બનાવે. અલ્લાહ પાક આપણને સૌને અલ્લાહના અહેકામના મુતાબિક હજરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लमના તરીકાના મુતાબિક જિંદગી ગુજારવાની તૌફીક વ સાદત નસીબ ફરમાए. અલ્લાહ પાક આપણને સૌને કહેવાથી સાંભળવાથી અલ્લાહ પાક ઇખલાસના સાથે, ઇસ્તિખલાસના સાથે, ઇસ્તિકામતના સાથે અમલની તૌફીક નસીબ ફરમાવે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન. વ આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન.